अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके 5 फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आपका सवाल हमेशा ये होता है कि हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं इन ड्रामों की, तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो TRPs में और व्यूज़ में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जा रहे होते हैं, 4 ड्रामे हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एक ड्रामे की सिलेक्शन होती है हमारे जजेस के बिहाफ पर। और जजेस की बात की तो मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मारिया वास्ती, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। थैंक यू। तो और ये भी बताना चलूँ कि इस वक्त 32 से 34 के करीब ड्रामे ऑन एयर हैं और अभी मुतवक्का है कि अगस्त में पेशन गोई है कि ये तादाद 45 से 46 तक जा सकती है, क्योंकि ग्रीन टीवी जो है एंटरटेनमेंट वो लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े ड्रामे जो हैं, जैसे कि कुछ चैनल्स हैं जैसे एक्सप्रेस या TV1 वगैरह, वो बड़ी प्रोडक्शंस नहीं चला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी बड़ी प्रोडक्शन के ड्रामे चलाना शुरू कर दिए हैं। और अच्छी कास्ट के साथ कुछ बड़े मज़े के ड्रामे आने वाले हैं, जिनमें तस्करा करता चलूँ। एक गुरु है, अली रहमान है उसमें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस पे आने वाला है। और एक PTV पे एक ड्रामा बड़ा कमाल का आने वाला है, नाम है लियारी से किमाड़ी। उसका प्रोमो देखा मैं, उसमें कुछ फाइट सीन थे कमाल के। मतलब PTV पे ये काम हो रहा है और सबका गेटअप जो था वो लग रहा था कि लियारी में है सारे, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। तो उन ड्रामों का रिव्यू भी हम इंशाल्लाह आगे चल के जरूर करेंगे। आई थिंक 5 जून को वो ऑन एयर होने वाले, नहीं या जब आप शो देख रहे होंगे तो वो ऑन एयर हो चुके होंगे, लेकिन उनका रिव्यू आपको कुछ अर्से बाद मिलेगा। तो जी अब जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो चैनल बच्चा हमारा कहाँ से टेस्ट शुरू हो रहा है? जी, सारे बच्चे रेडी हैं? जी यस सब बच्चों ने अपनी बूटियां जो है ना हम रखी हुई हैं, लेकिन नो चीटिंग इस दफा। चीटिंग काश चीटिंग कर सकते हम तो। हाँ क्योंकि यहाँ पर तो भाई खुल्लम खुला बात होती है और बरमला होता है। चीटिंग तो ऑडियंस के साथ हो रही है, तेरे बिन की ऑडियंस के साथ चीटिंग हो रही है। बस चीटिंग ऑडियंस के साथ हो रही है और उसी का सद्देबाब करने के लिए हमारे कोई सद्देबाब नहीं है। क्या सद्देबाब है? अभी करेंगे। तो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी, और ड्रामे का नाम तेरे बिन नहीं है बल्कि इसका नाम है एहराम जुनू क्योंकि उस पर भी शुरू में सब यही लोग हैं। डायरेक्टर है सैयद रामेश रिजवी, राइटर है जहाजेब कमर, और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, ज़ीक्यू और असलम महमूद असलम। तो ओवर टू यू डैडी, डैड, मॉम, डैड, मॉम, पिज्जा, मॉम, डैड। क्या सीखा आपने इस ड्रामे से कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? और अगर कोई कह रहा हो आपको फाड़ के आवाज़ चीख के मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो सुन भी लेनी चाहिए किसी की बात, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि एक लड़की जो कि किसी को पसंद करती है और उसको इतनी चीज़ें दिए चली जा रही है और अपने घर माँ बाप से मिलने के लिए बुला लिया, उससे यही नहीं पूछा कि तुम मुझे में... हाँ, उससे पूछा नहीं, उससे बोला कि मैं तुम्हारा लाइक खाने पे जब बुलाया भाई, उसने जब वो ग्रीन ड्रेस, उसने हाथ झटका और कहा कि हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो तभी उसके बाद पूछना, नाराज़ हुई, फिर उसने कहा नहीं मैं फिर मना लूँगी। फिर लाइक उसकी बेचारे की बात ही नहीं सुन रही है ना, वो कह रहा है भाई, बदतमीज़ी से भी कह रहा है, हर तरीके से कह रहा है कि भाई नहीं। उसके बाद अब्बा को वहाँ पे बुला के तो उसने रिश्ता ही तय करा दिया। भाई तुम उस बेचारे आदमी से पूछ तो लो कि भाई, आई मीन एक होता है ना कि आर यू इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, नहीं भाई पूछा तक नहीं। और माँ बाप यार कोई पार्टी हो रही होती, कोई आपका ऐसी गेट टुगेदर गैदरिंग होती, तो आप कहते कि जी उसमें आपने अपने दोस्त को बुला लिया और अपनी माँ को कहा कि यू नो आई लाइक, उसने तो रिश्ते के लिए उसने कहा कि अभी बस निकाह मौलवी भी आ रहा था। अब ये पेशी हो जाना चाहिए थोड़ा, बिकॉज चलो अब ये आपने वहाँ पहुँचा दी कहानी थोड़ा सा ऑड तरीके से, क्योंकि एक लड़की है जिसने कह दिया है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, है ना? तो मोहब्बत के बाद वो लड़का घर जा रहा है और वो जब माँ और बहन क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, वो दोस्त बनना चाहती। व्हाई आरंट यू सेइंग द वर्ड? ठीक है, फिर वो गया। अच्छा, फिर वो मुझे सीन अच्छा लगा जिसमें वो उठा और वो गया अपनी सजीला को बताने के लिए ना, अपनी द लव ऑफ हर लाइफ, कि मैं तो इसको बताता हूँ जाके और देखता हूँ कि ये, क्योंकि बहन ने कहा कि अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, जो कि तुम जिस भी दोस्ती की वजह से कह रहे हो उस लड़की की तुम्हें अप्रोच करने से, तो ये छोड़ देगी तुम्हें। सो ही वेंट, आई लाइक्ड दैट सीन, क्योंकि चलो एक चीज़ तो जल्दी से हुई, मोहब्बत ब्लाइंड। और उसने जाके वहाँ पे भी ये नहीं कहा कि मुझे उस लड़की ने मुझे बता दिया है उसे मुझसे मोहब्बत है। अब जब किसी को मुझसे अगर मैं वो लड़का होती तो मैं तो
एक ऐसी लड़की जो मुझे मुस्तकिल निगेट कर रही है और मेरे प्यार को ठुकरा रही है, मैं तो शो के तौर पे जाके शो ऑफ करता। ये जिस लड़की ने मुझे नौकरी दी है और तुम सब कह रहे हो कि नौकरी नहीं छोड़नी, ये मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही है। तो सिर्फ मोहब्बत तो नहीं करेगी ना, कल को शादी भी करना चाहेगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं नौकरी छोड़ूं या नौकरी करूं। ये थोड़ी सी बात मुझे लगा कि आप हमें रोक रहे हैं, अदरवाइज मुझे ये बात मज़े की लग रही है कि अब एटलीस्ट हम जल्दी ही देखेंगे कि कुछ होगा, किस करवट बैठने वाला है। सवाल है नादिया आपसे, क्यों वो छुपाता है ऐसी बातें? वो इस तरह से छुपा रहा है इस प्रपोजल को जैसे मीरब से भी ज्यादा ट्रेजेडी उसके साथ हो गई है। कोई ऐसी उसको ऑफर आई है, कुछ ऐसा उसके है ना, उसको ऐसा कोई वो दिया गया है, माँ को नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, जो मुझे इसमें लग रहा है एपिसोड 7 और 8 ऑफ एहराम जुनून, पेरेंट्स का पार्ट बहुत वीक है। और यहाँ इस स्टेज में पेरेंट्स को संभालना चाहिए था स्क्रिप्ट, क्योंकि सीन्स ज़्यादा हैं। वहाँ मुझे महमूद असलम और ज़ीक्यू की समझ नहीं आ रही, वो किस जोन में है, किस तरह के उनके डायलॉग्स मेक नो सेंस। उनकी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, उनका कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं ख़त्म हो रहा, और वो केयरिंग भी है। और वो उसमें एक सीन है बड़ा अजीब सा कि जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी को पसंद करती है, हाँ हाँ मैं बापू में जाता हूँ। वो सिर्फ 4 कदम चढ़ के वहाँ गया, वहाँ मुकर गया। तुम पूछो, मैं ट्रिप नहीं याद आपको? 4 कदम पे ही सेड मैं क्यों पूछूं, तुम पूछो। और ये रिपीटिशन में हुआ है, ये 2 सीन्स में रिपीट हुई है। इनको ना एक बैनर लगाना चाहिए, मैं माँ हूँ तुम, मैं पापा हूँ, क्योंकि यही नहीं क्लियर हो रहा है। एक दूसरे को सुना रहे हैं, तुम बाप हो तुम माँ हो, तो ये लगा लें एक पोस्टर, आई एम फादर, आई एम मदर। दूसरा ये कि जो उसको पर्क्स मिल रहे हैं वो साइन कौन कर रहा है? नीलम हैज सम साइनिंग अथॉरिटी, फ्लैट दे दो, फ्लैट भी वो उसकी टेबल से उठ के जा रहा है। और कौन ऑफिस में एक नए बच्चे को लैंड क्रूजर दे देता है? भाई मुझे भी वहीं काम करना है, वहीं पे काम करना है, तो मुझे वो जॉब चाहिए। हमें वही जॉब। आई थिंक व्यूज इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं कि वो उस लेवल का ड्रीम हमारे बॉयज को दिखाया जा रहा है जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये डिजर्व करता है। छोटी गाड़ी भी नहीं मिलती, और अगर मिलेगी बहुत बहुत आपको प्रूव करने के बाद, तो वो बड़ा अजीब है। वो जो गाड़ी आई ना, मैं तो एकदम ही हो गई ना। सबसे क्लियर इनमें ना सजीला है, इसको पता है मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, आई वांट मनी मनी। सबको पता है, मान नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है रुबीना, क्या होगा? आई डोंट नो। अभी जो असल अंदाजा है वो तो जहाज़ेब कमर को है, राइटर है इस ड्रामे के। जी मारिया, आई फील दैट अभी तक ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन, हुक जिसे कहते हैं ना, वो हुक मुझे नहीं अभी नजर आ रहा है। प्रेडिक्टेबल भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसी तरह के ड्रामे एक लड़की पसंद करती है, ट्रायंगल ही बन रहा होता है। नंबर 5 ओके। जब एक और चीज़ मुझे याद आई है बहुत इंटरेस्टिंग इसकी वालदा की, वो अपनी गाड़ी छोड़ आता है, नई गाड़ी वहाँ पे, ठीक है, वो कहता अच्छा माँ पूछिए गाड़ी कहाँ है, वो मैं नहीं लाया। अच्छा माँ, फिर अज्यूम कर लिया छोड़ आया वहाँ पे। हाँ वैसे भी हमारे खड़ी करने की जगह नहीं है, जब तक नया फ्लैट नहीं मिलता तो तुम ना लो। मैं कह रही हूँ ना, अम्मा अपनी टेंजेंट पे चल रही हैं। उनका तो लेवल ही अलग चल रहा है, तो राइटिंग के कितने नंबर देंगी? कहानी एक थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लूप में फंस गई है, और जब इस लूप से निकलेगी तो कुछ इंटरेस्टिंग आई थिंक मोड आएंगे। तो अभी के लिए यस 5 फॉर दीज 2 एपिसोड्स। I'm just waiting for it to progress to a better place. अभी तक के लिए I think the pace is slightly slow for my viewing taste. I will give him a 5. ओके। जो अब इतना रंगीन ड्रामा जो है हमें देखने को नहीं मिला, बकौल मारिया वास्ती लास्ट एपिसोड में कहा था कि रंगीन मिजाज डायरेक्टर है हमारे, तो इस दफा उनकी रंगीन मिजाजियों के कितने नंबर देने वाली हैं? हाय, अब तो मैं कलर ब्लाइंड ही हो गई ना, इतने कलर मेरी आंखों में और मुसलसल है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक एक जैसे ही कलर्स है, और कलर्स ही कलर्स। आई थिंक नीलम के कमरे में जितने कलर हैं इसके बाद कोई भी इंसान सेम नहीं रह सकता, उसको जरूर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा। हाँ बिल्कुल ही वो, आई थिंक हाँ कुछ हो सकता है कि उसी वजह से सब कुछ हो रहा हो, ऐसे से कलर्स हैं इर्द गिर्द। हाँ, तो आपके असर करता है ना, मौसम अच्छा होता है ऐसे दिल चाहता है बंदा है ना गाना गा ले, तो पकौड़े बना ले, तो पकौड़े बारिश के बाद आए थे ना उधर। हाँ अभी तक तो यस 5 ओके। जाओ। अच्छा, इन 2 एपिसोड्स के अक्सर सीन्स ऐसे कि लगता है कि अभी तो मैंने मैं देख चुकी हूँ, इतने रिपीटेटिव थे ना, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। काफ़ी बोंगियाँ थी इस एपिसोड्स में। जो डायरेक्टर इज़ वेरी कंफर्टेबल कि मेरे पास 2 स्टार्स हैं जिनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, और दैट इज़ ट्रू कि यूट्यूब मुझे लग रहा है कि उस पर ड्रामाज अब ड्राइव कर रही हैं फैंस। सीधी बात है, स्टोरी जो भी हो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। 6 गुड जॉब रुबीना। जहाँ तक इन एपिसोड्स की डायरेक्शन है, नथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन, सही थी,
सीधी थी, जहाँ पे मगर वो गाड़ी आई है वो बहुत बड़ी थी। अभी के लिए आई विल गिव हिम अ 5। ओके जॉब। सजीला, यू नो शी इज एम्बिशियस और आपको वो पता है, तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने अगली 3 एपिसोड्स का वेट नहीं किया उसको छोड़ने के लिए। आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। गुड जॉब। मुझे इसका लास्ट वाला सीन निम्रा ने जो एक्टिंग की बहुत अच्छा था। आई विल गिव इट एन 8। वेरी इम्प्रेस्ड। वेल डन निम्रा, वेल डन सजीला। इन एपिसोड्स में खा गई निम्रा सबको। निम्रा is a good actor, perfectly suited for the character, perfectly delivering, made her character and taking it in the right direction. Wise भी मैं सब में देखूं सबसे अच्छी, क्योंकि देखिए यही exactly. So I think for me a good job, 6 for sure. 6 good job. आप जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं और इमरान अब्बास मेल कैटेगरी में नॉमिनेट हैं इस ड्रामे एहराम जुनून से। जी मारिया। अभी तक तो you know it's okay, it's fine. I'll give him a 6. 6 good job. नादिया। 6 या बट आई एम होपिंग कि आगे जाके सर शुरू में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, डिलीवरी बॉय था, जब ऑफिस में आया ना इमरान, हाय सूट नहीं कर रहा इसको। रवीना आपा, ये बहुत ट्रिकी कैरेक्टर था। इसको अगर कोई अच्छी तरह से प्रोसेस करता अपने अंदर और फिर प्ले करता तो बड़ी ही कमाल की चीज निकल सकती थी। एग्जांपल दी थी कि ये वो कैरेक्टर था जाहिद अहमद ने मेरे बन जाओ में जिस तरह का किया था। इमरान डिड नॉट टेक इट अप एज अ चैलेंज अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें। ही इज जस्ट सेइंग हिज लाइंस, नॉट मीनिंग। थोड़ा चैलेंज लेने की कमी नजर आई है मुझे। फॉर नाउ आई विल गिव इमरान अ 5। ओके जॉब। चलें जी, ये था ड्रामा एहराम जुनून और रिव्यू आपके सामने है। इसके बाद जिस ड्रामे की बात होने लगी है, अगर आपके घर में किसी चीज़ की वजह से आग लग जाए और जान का तन बदन में हाँ तन बदन में तो लगती रहती है ये चीज़ें देख के। अगर आपके घर में आग लग जाए किसी सर्टेन इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप बहुत ख्याल रखेंगे अगली दफ़ा, और जान जाने का खदशा भी अगर उसमें हो। लेकिन ये ड्रामा ऐसा था जिसमें फेरी लाइट्स जल नहीं थी, फेरी लाइट से आग लगी, लड़की मरने के करीब थी, हीरो ने जान बचाई, लेकिन अगले ही दिन अगली ही रात वही फेरी लाइट्स फिर जल रही थी और वही लड़की उसी लड़के से फ़ोन में बात कर रही थी। मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ समझ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा की। मोहब्बत गुमशुदा का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और ब्रेक से पहले इस ड्रामे का रिव्यू किया, उसका नाम था एहराम जुनून। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो भी बहुत ख़ास है और उसने बहुत आग लगाई, हमें नहीं, अपने व्यूअर्स को भी नहीं, बल्कि ड्रामे के अंदर आग लगी थी। और फिर जहाँ पे आग लगी थी उसके बाद से हमने देखना शुरू किया था और हमने ये कहा था कि अगर इस आग ने जस्टिफाई कर दिया तो बड़ा ही कमाल का सीन था। रुबीना आपा की लाइन है, मुझे याद है लास्ट एपिसोड में आपने कहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, और चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर है शाहिद शफाहत और राइटर है राहत जबीन, और एक्टर्स में शामिल हैं खुशहाल खान, दानानीर मुबीन और फराह सादिया और फजीला काजी, सॉरी लैला ज़ुबैरी। क्या मतलब ये कि जैसे तेरे बिन में फजीला काजी म्यूट है, ऐसे इस ड्रामे में लैला ज़ुबैरी म्यूट है। तो अब हम हर कैरेक्टर को जो दिखाई देते हैं लेकिन सुनाई नहीं देते। हाँ दिखाई देते हैं। बड़े अच्छे एक्टर्स को लेकर जैसे वेस्ट हो जाता है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतना कमाल का उनका काम है, बोलने में लैंप की तरह खड़े हैं। That's what we're doing to most of our major support characters. That is what we're doing in our plays. तो जी शुरू करते हैं नादिया आपसे। अच्छा, एपिसोड 5 को हम उसकी रेटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके बारे में। मैं आगे तब बढ़ूंगी जब मुझे समझाएं आप कि एपिसोड 4 के एंड में बहन ने कमरे में आके कहा था मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तो वहीं मेरी ना अटक गई है सुई, लॉक हो गया। उसके बाद उसने क्या बात करनी थी, फिर मैंने कहा चलो इस एपिसोड में बता देंगे, इस एपिसोड में भी नहीं क्लियर किया। तो बहन का उस एपिसोड 4 में अंदर आना, व्हाट वाज दैट? वो सिर्फ दरवाजा लॉक करने के लिए आई थी ताकि आग लग सके अंदर। आपके ख्याल में आग कैसे लगी मुकर्रम? फेरी लाइट जो थी उनमें एक स्पार्क होता है और फिर स्पार्क होने के बाद जो उसका बेड हेड होता है उस पे जलना शुरू हो जाता है, फिर वो धुआं होता है, वो आंख खोलती है और फिर हम सोच रहे हैं स्टफ टू आइज में लगी। आई एम कंफ्यूज्ड हियर, क्योंकि वहाँ डायलॉग है कि उसके ताया जी कहते हैं, जो मैंने बाद में रिवाइंड करके सुना,
कि यूपीएस खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया, देखो उसकी वजह से आग लगी है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन ये था कि फेरी लाइट्स में स्पार्क हुआ था और हमने वो एक्शन देखा। अब ताया तो वैसे हाइपर एक्टिव है ना, छोटी सी बात होती है, ताया की एक्टिंग ना इनके 50 रुपए काटने पड़ेंगे। एंटरटेनमेंट का एक दिन का जो है ना 300 से 100 रुपया काटो इनका, रिफ्रेशमेंट में नहीं आएगा, कोई मैंगो शेक नहीं आएगा, जो मर्जी। जितने पैनिक वो होते हैं ना, वो खाने की टेबल पहले पैनिक हुए, क्या हुआ बच्चा तबीयत खराब है, क्यों नहीं, क्यूट वो इजी, उसके बाद इजी हो गए। अच्छा उसके बाद वो जितने ओवर हाइपर है, लैला ज़ुबैरी उतनी काम है, वो आग ऊपर भागे आ रहे हैं, लैला ज़ुबैरी ने बाल यूं कर दी। एक्चुअली सीन है जिसमें वो लैला ज़ुबैरी फिर डायलॉग बोलती है बात ठीक है, हाँ क्या हुआ। Finally she got a dialogue. She's the cool one. लेकिन मुझे ये बताएं, ये क्लियर हुई है बात कि यहाँ यूपीएस का मसला था, तो उस पे बात हुई। अब यूपीएस अगर ठीक नहीं था तो आग कैसे लगी? हाँ, हमारे भी घर यूपीएस खराब होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने सुना नहीं आग लगी, वहाँ सिलेंडर फटने से आग लगती है, बहुत लगती है। आई थिंक वो शॉर्ट सर्किट, वो पता नहीं यूपीएस का क्या बोला, और बड़ा क्लियर उन्होंने बोला। लाइट नहीं गई हुई थी तो फिर यूपीएस का क्या काम था? नहीं, बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने किसी लॉजिक से बोला होगा प्लीज हमें बताएं कि यूपीएस खराब था तो उससे आग कैसे लगी। और बहन ने क्या कहना था? और बहन ने क्या कहना था, दो मेरे ये भी अभी हम डायरेक्टर पे जब जाएंगे। एनीवेज फिर उसके बाद जो एपिसोड 5 चला, उसमें खुशहाल को खिलाने वाला सीन मुझे बड़ा क्यूट लगा, जहाँ वो बड़े खुश हैं उससे। और उसके बाद बारिश वाला सीन विच वाज अगेन क्यूट। फिर मुझे खुशहाल का काम बड़ा उसमें अच्छा लगा, जो उसमें वो मोमेंट कहेंगे मुझे जान भी लग रहा था। कितने रियल एक्सप्रेशंस थे कि जिसमें उसको रोना आ रहा है, वो हीरो नहीं बन रहा, वो एक मजबूर बच्चे की तरह ना, जिसका बस इतना लॉस हो गया कि वो नाराज है और वो रो भी रहा है, वो बेबस, क्योंकि इस एज में बच्चे खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, कोई स्टेप ले सकें कुछ, तो उसकी जो बेबसी है वो रोने में। वो हीरो होता ना, रोता नहीं, लड़के नहीं रोते, मैं कहती हूँ, और लेकिन वो बिल्कुल लग रहा है जैसे रो रहा है। तो इतना क्यूट था कि उसने जो डायलॉग्स दिए हैं वो रोते हुए दिए हैं। यहाँ वेल डन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि द वे ही डिड इट, उसमें जान डाल दी उसने उसमें। फिर बाकी मैं तो पकोड़े देने गई थी, सो क्यूट, मैं तो पकोड़े दे के आई थी, मैं तो पकोड़े दे के आई थी आंटी, वो मुझसे वैसे ही मुझे डांटती है, मेरे पीछे पड़ी है। दैट वाज हिलेरियस, बहुत क्यूट था। द वे दादा नीर सेज द वर्ड्स, दोनों का इज डिफरेंट, और इससे बड़ा मज़ा आता है। आयशा तूर और फरा का जो कन्फ्रंटेशन था, मज़ा आ गया भाई, हा दोनों ने ऐसे सुन, जरूरत थी अब ये बहुत ही इलीट लड़ाई थी ना, ये वो थी, इसमें ऐसे नहीं था, लेकिन आहा जो सुनाई है ना दोनों ने एक दूसरे को, था वही इरादा वही था। और इनका जो आपस में फ़ोन शॉट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, तो ओवरऑल इट वाज एंटरटेनिंग फॉर मी। आई लाइक्ड दिस एपिसोड फॉर द राइटिंग बेसिकली, बिकॉज मुझे लगा कि इस दफ़ा राइटिंग बहुत सेन, रियल और मीनिंगफुल थी। जो सीन लड़के और उसके होने वाले बहनोई के दरमियान था, साइम एंड दिस गाय, उसकी डायलॉग दानियाल भाई बहुत अच्छे हैं ना, दानियाल भाई के साथ डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। जिस तरह फरा का और उनका सीन था, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। तुम बड़े हो गए अब, तुम ऐसे तुम बाप और बेटे का जो सीन था, जहां बाप बेटे को कन्विंस करता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उमैर राना का और खुशहाल का, गुड डायलॉग्स। अनरीजनेबल बाप दिखाया। आई विश अब हम, ये एक बाप था हमारे पास, इसको अगर हम अच्छा और रीजनेबल बाप बना देते ना तो बड़ा मज़ा आता। दूसरा सीन था जिसमें कि अगेन उमैर कहता है तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था और वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उनके, तुमने वो जो भी गाना गाया वो बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना तो ज़्यादा, तो वो भी तंज के ज़िम्रे में कहा उमैर ने, अगर वो तंज उसमें से माइनस कर देते तो वो भी एक अच्छा बाप बनते बनते ना वो बाप अनरीजनेबल हो जाता है। ये कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स हमेशा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी कर रहे हो, पेरेंट्स कहते हैं आप एक ग्रेड की दो तरह से आप एक मैसेज देते हो ना, गलत दिखा के बताते हो कि ये गलत है और ये ऐसा बाप नहीं बनना, ये वो मैसेज है जो हर पेरेंट है, ऐसा ही है हर पेरेंट। मारिया, आपको ये वाली एपिसोड कैसा संभाल के रखा है? हाँ, देयर वाज अ लॉट टू लाइक, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पहला जो सीन है ना, इसको छोड़ के बाकी जो है, या हम ओवरऑल स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, आई लाइक्ड इट, अच्छी एपिसोड थी। आई एंजॉयड एक्टर्स के साथ भी, और एक कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, और कुछ सीन्स भी बहुत क्यूट थे, और जो आपको भंड देखने को मिल रहे होते हैं ना वो नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट सीन
जिससे मुझे लगता है देयर वाज अ लॉट टू बी डिजायर्ड। राइटिंग की बात कर लेते हैं राहत जबीन। जी नादिया। काफ़ी पक्के सीन्स थे सफ़ा राइटर के ना, जो एस्टैब्लिश हुए हैं, जो जिसमें सीन्स हल्के नहीं थे, भारी सीन्स थे और काफ़ी सारे थे, तो अच्छा था। सारी सीन्स को एंजॉय किया। राइटिंग वाज वेरी वेरी गुड इस एपिसोड में। तो बनते हैं मार्क्स भाई 8। जहाँ है वहाँ है। राइटिंग वॉज डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। अभी तक जैसा वो लिख रही थी उससे ये वाला एपिसोड डेफिनेटली बेहतर था। आई होप आगे भी ऐसे ही रहे, बिकॉज ये पहली एपिसोड थी जिसे देख के मुझे बहुत मज़ा आया। सो आई विल गिव राहत 7 फॉर दिस एपिसोड। 7, वेरी गुड। मारिया। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। आई मीन राइटिंग वाइज सीन्स, जब वो उसको मनाता है और फिर वो लड़की उसको कहती है कि भाई शक पे बात करती है ना, कि शक नहीं करना, विच इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। तो दैट वाज गुड, यू नो, मुझे हिट किया। जो हर एक सीन का कोई ना कोई पंच लाइन होती है। ओवरऑल इट वाज अ ओवर नहीं था, कोई डायलॉग ओवर नहीं था। तो नंबर्स फॉर द राइटिंग 8। या वेल डन राहत जबीन। अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स आप लेके गई हैं। और अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्शन जो कि शाहिद शफाज साहब की। नादिया। मैं अच्छा मैं सब्जी उधर इशारा किया। राइटिंग जितनी अच्छी थी, डायरेक्शन उतनी मुझे गड़बड़ लगी। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इस डायरेक्शन में, इस ड्रामे के, कि ये क्यों आप ऐसे चुटकुले छोड़ देते हैं और उसको इनकम्प्लीट होते हैं और वो बात समझ नहीं आती। फायर वाला सीक्वेंस, इसकी भी कोई सेंस नहीं थी। उसके बाद लड़की ऐसे लेटी हुई जैसे डर गई हो ना, भव देखा उसने। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है ना, जो मुझे इरिटेट कर रहा है इस ड्रामे में, इज़ द इंटीरियर ऑफ द हाउस। ड्रामा अच्छा है, शूट अच्छा नहीं हुआ, एटलीस्ट ये एपिसोड। नंबर्स अभी 3 कर लो भाई। 3। हाँ। So I will give the director a 5. 5, ओके जॉब। okay, मारिया। 5, ओके जॉब। वेस्टेड मोमेंट्स एंड सीन्स। अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर की तरफ। दाना नीर मुबीन। नादिया। ड्रामे को बचाइए दोनों रहे हैं, क्योंकि इनके सीन्स हैं, इनको मार्जिन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ें इग्नोर करके उनको देख रहे हैं और फेरी लाइट्स को देख रहे हैं। बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, नहीं कर नहीं सकी इसमें। दाना नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इट्स जस्ट कि तुमसे करवाया नहीं गया। तो उसकी वजह से पकोड़े की वजह से पकोड़ा 6, गुड जॉब। रुबीना आपा। I will give her a good job for now. Definitely 6. मारी। मुझे उनके सीन्स बहुत नेचुरल और बहुत क्यूट लगे। आई विल गिव हर 7, वेरी गुड जॉब। अब जी मेल एक्टर खुशहाल खान। खुशहाल के अंदर से ना एनर्जी फट के निकल रही होती। ही इज सो फुल ऑफ एनर्जी, और इस एपिसोड में वो एनर्जी काम आई। क्या करूँ, सीन्स भी मिले, उसने इतनी अच्छी तरह किया, इस पूरे एपिसोड को संभाला है, इसने खड़ा रखा है अपने अपने कहते हैं ना शोल्डर्स पे। खुशहाल ने 8, टू गुड। वेल डन खुशहाल। In खुशहाल आई एम सीइंग एन एक्टर जो कि लाइंस नहीं बोल रहा, सिर्फ वो कैरेक्टर बना है। आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। मारिया। ही वॉज डूइंग वॉट ही वॉज सपोज्ड टू डू, यानी कि वो लाइनों के बगैर ट्रांसलेट कर रहा था वो मैजिक जो उसका काम था। या आई एंजॉयड दिस एपिसोड अ लॉट एंड आई विल गिव हिम एन 8। या वेल डन खुशहाल। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ है ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी का। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही ख़ास है, और हमारी मीरब का तो पता नहीं, लेकिन एक और लड़की ठीक हो गई है थोड़ी सी, और वो है माहिर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुझे प्यार हुआ था कि लास्ट 2 एपिसोड में क्या हुआ, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा अब होने वाला है उससे कभी प्यार होता था, फिर प्यार ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि जजिस को प्यार हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मुझे प्यार हुआ था कि चैनल है एयरवाई डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, और राइटर हैं सिदरा सहर इमरान। एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, ज़ावियार नुमान, हानिया आमिर, सलमा हसन, एंजलिन मलिक। और शुरू करेंगे रुबीना आपा आपसे। ओके। ये 2 एपिसोड कैसे लगे, और राबिया कुलसूम भी शामिल हैं इसमें। भाई मुझे आउट ऑफ द 5 प्लेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, इस प्ले को देख के इस दफ़ा की एपिसोड में मज़ा आया। एक्चुअली इट वाज एंजॉयबल, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, वेल रिटन,
वो जगह जो मुस्तकिल हमें घबराहट दे रही थी ना कि ये बोल क्यों नहीं रही, ये बता क्यों नहीं रही, ये क्यों इधर भी जा रही है, माँ को भी सही बात नहीं बता रही कि मुझे वो चेक दे के गई थी, ये नहीं कह के गई थी कि प्रपोजल नहीं लेके आई थी. सो फाइनली द गर्ल इज़ स्पीकिंग अप एंड शी इज़ टॉकिंग सेंस. सो हीरोइन जो है वो देख, आपके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वही आपकी मोहब्बत होते हैं किसी भी ड्रामे में. सो हीरोइन जो है वो बिल्कुल सही जागी है, सही बोली है. आई लव द सीन जिसमें वो अपनी कज़न और अपनी वालदा को बोलती हैं कि थर्ड क्लास नहीं कहना उसको. आई लव हानिया एट दैट टाइम. उससे पहले जो लड़के के साथ सीन था, शी वेंट फॉर लंच एंड शी यू नो टोल्ड हिम कि मैं आ तो गई हूँ बट ये वाली बात मत करो और दोबारा मत बुलाना है एंड डोंट इवन थिंक के कुछ है. सो मज़ा आया देख के. एंड देन देयर वाज दिस सीन दैट आई लव्ड द मोस्ट. वो था जिसमें वो कहती है तुम देर से आए हो और वो कहता है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो कहती है फिर से, और वो लेके जाना था पहली दफ़ा जब गाड़ी ख़राब हुई थी 1 साल पहले वहाँ. तो वो अच्छा था और वो एक अच्छा सीन मिला. तो दोनों एक्टर्स ने, और उसमें उनकी कज़न्स वाली टसल भी आ गई थी जैसे आपस में जोक किया करते थे पहले. सो दोनों की जो रिकिंडल हुई है दोस्ती, अभी रिलेशनशिप में जाएगी. आई एम जस्ट होपिंग ये वो ना करें हमारे साथ जो कि तेरे बिन ने किया है ना, कि अब हम इंतज़ार में हैं कि ये दोनों ओके होंगे और पता चले सिचुएशन सच अ रिलीफ गड़बड़ हो जाए. माहिर को सब चीजें करते हो देखिए आप सुकून, अदरवाइज आप इरिटेट हो रहे होते थे. वेरी इरिटेटिंग. सो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेकर्स से भी, पेमरा से भी, पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कहूँगी, प्लीज़ बैन स्मोकिंग ऑल टुगेदर ऑन टेलीविजन. लड़का उधर उदास था, सिगरेट पी रहा था, लड़का इधर उदास था, सिगरेट पी रहा था. नीचे लिखने से मैसेज नहीं मिलता, देखने से मैसेज मिल रहा है कि जब भी उदास हो गए यंगस्टर्स तो सिगरेट जला लेना. मारिया, आपको प्यार हुआ? कोमा में पड़े रहने के बाद एकदम से यूं मरीज को थोड़ा सा झटका लगता है और कहते तो जान कुछ थोड़ी सी आई है. जैसे कैरेक्टर्स मूव किए हैं, जैसे जो माही की मदर का, सलमा का, उसने ऐसे करके थरथली बचा के इनको जान डाली है ना. लाइक शी वॉज वेरी अग्रेसिव. और कुछ यू नो कुछ खासतौर पे माहिर का जो कैरेक्टर है उसने एकदम से वो ना कोई कोमा के अंदर रहने के बाद वो जागी है, उसने अंगड़ाई लिया, हेलो व्हाट इज हैपनिंग. वो अपनी लाइफ का कमांड ले रही है. व्हेन यू से नो टू समथिंग, चाहे वो जावियर के कैरेक्टर को कह रही हो या मिया को कह रही हो, शी इज टेकिंग होल्ड ऑफ हर लाइफ. तेरी मारिया को प्यार हुआ है. नादिया, आपको कितना प्यार हुआ? इसमें एक जो टर्न आया है अब, जो मुझे लग रहा है उसकी वजह से रिफ्रेशिंग लग रहा है, दैट इज़ द बैंक लोन वाला जो इसमें ट्विस्ट आया है, चेंज आया है कि अब इनके ऊपर एक लोन है और इनको घर बेचना पड़ रहा है. उसकी वजह से अब देखें हिला एकदम एक ना, जैसे हिलाया किसी ने शेक किया हो पूरी स्टोरी को, तो वो अच्छा लग रहा है. और हर एक्टिंग वॉज अमेजिंग. हानिया ने मुझे बहुत, अब मुझे समझ आता है कि कितनी वो बड़ी स्टार, इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग क्यों है. जब मिलता है उसको मार्जिन, देन शी रियली परफॉर्म्स. बहुत अच्छी एक्टिंग थी. और ये हालांकि गई है फ्रेंड के, लेकिन फिक्र में वापस भी आई है. और अपनी माँ को चुप कराना और अपने इन लॉज के लिए खड़ा होना बड़ी बात. रुबीना, आप आपसे स्टार्ट करेंगे. राइटर सिद्रा सहर इमरान. इस दफ़ा मुझे बहुत अरसे बाद लगा है कि सिद्रा जो हैं उन्होंने हर सीन वैसा लिखा है जैसा हम चाहते थे, जहाँ हम चाहते थे कि माहिर पहुँचे, साथ पहुँचे, जिस तरह से वो बात करें, सब कुछ वैसा था. एवरी लाइन मेड सेंस टू मी, एवरी सीन मेड सेंस टू मी, एंड नेचुरली देन द एक्टर्स ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी. सो आई विल गिव हर an 8. 8. इट वॉज अ गुड एपिसोड. वही ना कि थोड़ी सी जान आई है, तो मैंने कहा शुक्र है, यू नो, कि कुछ होने लगा इसके अंदर. राइटिंग वाज गुड. 7. नादिया, ये जो ट्विस्ट डाला इससे बेहतर लगा है स्टोरी में, जो चेंज आया प्रॉपर्टी वाला जो मैंने बताया था. दिस वाज अ गुड टच. नंबर फॉर द राइटर दिस टाइम 7. रुबीना पर डायरेक्शन, बदर महमूद. ओके, डायरेक्शन में कुछ बहुत अमेजिंग नहीं था. आई मीन वॉट एवर अमेजिंग was done in this episode was more on the part of the writer and then the actors who performed it really well. So I'll give the director a good job. 6. मारिया. It was a moving episode. कुछ हुआ है. अब ऐसा ना हो कि अगली 5 एपिसोड इसी तरह इसी पे अटक जाए. I'll give him a 6.
6 गुड जॉब नादिया। पिंक लाइट इज अ ब्लंडर। नादिया आप पिंक कपड़े पहन के पिंक लाइट के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा नंबर डायरेक्टर के नंबर 5। चलें जी, इस दफ़ा नॉमिनेट है, पहले 2 एपिसोड में राबिया कुलसूम थी जब हम मुझे प्यार हुआ था, लेकिन एक दफ़ा से ज़बरदस्त किस्म की वापसी की है हानिया आमिर यानी कि माहिर के कैरेक्टर ने, और बड़ा इम्प्रेस किया और बड़े देखने वाले सीन थे। रुबीना आपा, शी वॉज फाइन इन दिस एपिसोड, गिवन गुड लाइन्स एंड शी ज़ाहिर है शी इज़ अ फाइन एक्टर, शी नोज हाउ टू डिलीवर दैम, कोई फ्लॉ नहीं था, कहीं कुछ गलत नहीं था। या आई विल गिव हर एन 8 फॉर श्योर। आई लाइक्ड हर वर्क। अगर वो अगले एपिसोड में भी सोई ना तो फिर अब उसके बाद बात करेंगे, बट इट वाज अ गुड एपिसोड, गुड सीन्स, मेजर्ड एंड रिएक्शंस सारे जो थे वो भी बड़े मेजर्ड थे। सो शी इज अ यस 8। वेरी गुड, वेल डन हानिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा हानिया का इस एपिसोड में जो मेकअप था, उसके कपड़े थे कितने सही, वेरी नाइस, कोई मतलब कोई मिस्टेक नजर नहीं आई, मार्जिन मिला और उसने परफॉर्म किया। 8 फ्रॉम मी आल्सो। वेल डन हानिया आमिर, वेलकम बैक। अब जी हमारे वहाज अली, रुबीना आपा। वहाज फॉर मी इज एन 8। वेल डन वहाज, वेलकम बैक वहाज के लिए मेरे प्यार, मुझे प्यार हुआ था से दोबारा वापसी हुई है। या वहाज वाज वेरी, आई लाइक्ड हिज वर्क इन दिस एंड आई विल गिव हिम एन 8। वेल डन वहाज। बचत होगी वहाज की। इस एपिसोड में फाइनली कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला इसको आफ्टर सो मेनी एपिसोड्स। 8 फ्रॉम मी आल्सो फॉर दिस। वेल डन वहाज, वेल डन। तो जी ये था मुझे प्यार हुआ था, हमें प्यार हुआ है एक्चुअली, फाइनली इस एपिसोड को देख के हमारे जजेस को प्यार हुआ है। और 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आपके साथ किया, एहराम जुनू, मोहब्बत गुमशुदा मेरी और मुझे प्यार हुआ था का। 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है जिनमें कुछ अनकही और तेरे बिन शामिल हैं, वो रिव्यू देख सकेंगे आप हमारी कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब हमारा नज़र आ रहा होगा, उसका एड्रेस, यहाँ पर व्हाट्सएप भी चल रहा होगा और इंस्टा भी नज़र आ रहा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा कीमती होता है और हम उससे बड़ी चीज़ें हम समझते हैं और हमें पता चलता है कि आपको कितना पसंद आ रहा है शो। तो कल के एपिसोड में मज़ीद इन 2 ड्रामों पर बात होगी, मीरब ने क्या गुल खिलाए और मारिया ने सर पकड़ लिया। तो बहुत सारे जो हमारे स्टार्स के फ़ैन हैं उनको बहुत सारा मवाद मिलेगा हमें अच्छा और बुरा बोलने का, तो वो कल के एपिसोड में। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान और मारिया वासी और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।